मैं तो कहती हूँ BN राव को कहता ना अनिल मिश्रा कि संविधान BN राव ने लिखा। मैं कहती हूँ BN राव तो बाबा साहब की चड्डी धोता था। और ये जो ये अनिल मिश्रा है, अनिल मिश्रा का जीजा बाबा साहब अम्बेडकर जी 32 डिग्री थी बाबा साहब के पास और 9 भाषाओं का ज्ञान था। तुम्हारे पूर्वजों के पास भी कौन थी बेटा इतनी डिग्री किसी के पास हो तो बताओ। तुमने तो पाखंड फैलाया, देश में देश का सत्यानाश किया है। हमारे टुकड़ों पर पलते हो तुम तय, हमारे दिए टुकड़ों ताली बज रही है, होंगे जय भीम को नारो है, सत्यानाश हो कुछ होता नहीं है तुम्हारा। मैं तो कहती हूँ भारत के युवा वर्ग को और बाबा साहब को मानने वाले लोगों से एक रिक्वेस्ट करती हूँ, अनिल मिश्रा जैसे समाज के गद्दार RSS के बढ़वे ये दलाल है, ये समाज का जो लोगों का भाईचारा खराब करते हैं ऐसे लोगों का जूता मारने का काम करो। जब तक इनका जूते नहीं लगेंगे। और अभी CGI गवई साहब है एक RSS के पाड़े हुए कुत्ते ने, RSS के पाड़े हुए कुत्ते ने माननीय CGI के ऊपर जूता फेंका। ये कानून का उल्लंघन है और ऐसे लोगों को पर राजद्रोह का केस होना चाहिए। अनिल मिश्रा को सलाखों के पीछे पहुंचाना चाहिए। अपनी भाषा में जवाब दो इन्हें, आप अपनी भाषा में जवाब दिए करो। मैं कहती हूँ भड़वे हो, तुम्हारी इतनी औकात नहीं, हमारे महापुरुषों का तो तुम गू की ओढ़ भी नहीं कर सकते। बराबरी तो कहाँ होगी, तुम अपने बाप को बदलने लगे। संविधान तो तुमसे नहीं बदलेगा लेकिन अपने बाप को बदलने लगे। बाबा साहब को पूरा वर्ल्ड मानता, पूरे देशों में बाबा साहब की सबसे ज्यादा मूर्तियां बाबा साहब की है। लेकिन तुमने तो पाखंड फैलाकर अपनी जेबें भरने का काम किया है। मैं तो कहती हूँ जब BSP की देश में सरकार बने, बहन कुमारी मायावती जी प्रधानमंत्री बनेगी तो ये जो मंदिर है इन मंदिरों में स्कूल खोले जाएंगे और जो इनका मंदिरों का जो चंदा है लोगों ने कि मैं अपनी खून पसीने की मेहनत दान करी है वो रुपया यूनिवर्सिटी कॉलेज और मेडिकल में लगाया। बिल्कुल बड़ी बात है, बड़ी बात है। मंदिर में कछु नहीं है। देखो रुपया भी दे रहे खुश है क्या, ये है बात। देखिए आपने सारे धर्मों को, सारे संप्रदायों को, सारे मजहबों को, सारी जातियों को अगर एक सूत्र में पिरोने का काम करता है कोई तो वो हमारा संविधान है। तो संविधान है, सिर्फ संविधान है। बाबा तो डेंटिंग पेंटिंग की बात करते हैं। बाबा योगी आदित्यनाथ, बाबा देखिए, बाबा योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या कहना है। उनको तो मठ में रहना चाहिए लेकिन उनको पता है कि मठ से कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए उन्होंने कुर्सी पकड़ ली है। ठीक है। और क्योंकि मैं तो उत्तर प्रदेश में हूँ, मैं देख रहा हूँ क्या है। उन्हीं का एक कार्यकर्ता जो है एक सड़क गड्ढे भरने के लिए एक सड़क में सोना पड़ता है उसको। मैंने अभी खबर चलाई थी, वो नेशनल खबर बनी थी। तो सब देखिए कहने की बातें हैं, कुछ है नहीं उत्तर प्रदेश के विकास में। माननीय बहन जी का आप एक देख सकते हैं कि ये लखनऊ में जो ऐसा विकास देख रहे हैं, ऐसे माननीय बहन जी को आना पड़ेगा। अगर लोगों को रोजगार चाहिए, लोगों को सुरक्षा चाहिए, लोगों को लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया चाहिए, बच्चों को नौकरी चाहिए और विकास चाहिए तो बहन जी को आना पड़ेगा। योगी जी के काम से, मोदी जी के काम से आप खुश नहीं हो? मैं तो कुछ भी कोई नहीं, न भारत का सत्यानाश कर दिया सत्यानाशियों ने। ये तो इनका तो मकसद देख के था भारत के संविधान को खत्म करना, लेकिन ये अपने संविधान को तो खत्म नहीं कर सके। इनकी औकात नहीं है क्योंकि बहुजन समाज का लोग जागरूक हो गया और बाबा साहब के अनुयायी एक आवाज पे बाबा साहब की पे ये लाखों की संख्या में समाज जागरूक हो गया और इकट्ठा होने लगा इनका। तो ये सरकार की जो नीयत और नवैयत जो है वो बहुजन समाज पार्टी के प्रति जो है घिनौना किस्म की है। ये बहुजन समाज पार्टी को रसातल को भेजना चाहती है। इसके पास समाज का कोई परिवर्तन नाम का कोई चीज़ नहीं है। समाज के प्रति इसका कोई लगाव नहीं है। समाज को ध्रुवीकरण कराना चाहती है। क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया। अपने को ख्याल रखो। जब टाइम मिले तो वीडियो खास है, वीडियो जरूर देखो। देसी देख, बिगर ब्रेक, बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में पहुंच चुके हैं लखनऊ। कल है बहन जी की बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस और लोग इकट्ठा हुए हैं। लोग बहुत ज़्यादा की संख्या में है। धूप ज़्यादा है लेकिन लोगों को जज्बा बिल्कुल ज़बरदस्त है। और कहाँ से लोग आए आपको परिचय करवाएंगे। तो सबसे पहले ये हमें मिले, इन्होंने हमें पहचान लियो और पहचान के माने नहीं, सबसे पहले मिठाई की दुकान पे ले गए, मिठाई खिलवाई, पानी पिलवाओ। तो ये बात है। स्वागत है साहब जी, अपना परिचय दो आप पूरा। थैंक यू। नूर हसन खां, पूर्व जिला उपाध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी जिला उन्नाव। समझ रहे हो कितना प्यार है लोगों के अंदर। और बहुजन समाज से हैं, किन्नर हैं, इनकी भी परेशानी है। इनकी जो मैंने कहानी सुनी है बड़ी दिल को दहला देने वाली है। आपको भी अवगत कराऊंगा। हालांकि सादा रिजवी ने इनको इंटरव्यू कर लिया लेकिन मेरा फिर भी दिल नहीं मानो। मैंने कि भाई कम से कम जानकारी जरूर लें क्या है पूरा मैटर। तो आपसे परिचय करवाऊंगा और इनकी क्या समस्या रही है, क्या परेशानी रही है, वो भी आपको जानकारी जरूर देंगे। अपना नाम बताओ आप। किन्नर सोनू चोपड़ा, खरकड़ा डिस्ट्रिक्ट रोहतक हरियाणा की रहने वाली हूँ। एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ मैं जो 14 साल से फ्री कोचिंग सेंटर था गुरु एकेडमी की ओनर हूँ, जिसमें गरीब बच्चे पढ़कर हज़ारों की संख्या में आज गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं।
और मैं फिलहाल LLB कुरुक्षेत्र डॉक्टर BR अम्बेडकर लॉ कॉलेज से कर रही हूँ। और यहाँ जो 9 अक्टूबर को मान्यवर काशीराम जी के महापरिनिर्वाण दिवस के शुभ अवसर पर BSP सुप्रीमो मायावती बहन कुमारी मायावती के द्वारा एक बड़ी रैली का जो आगाज़ किया जा रहा है। यहाँ लाखों की 15 लाख के करीब लोग यहाँ पहुँचने की संभावना है। और 2027 में आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि बहन कुमारी मायावती को UP का CM बनाए, ताकि आपके साथ जो एट्रोसिटी होता है, बहन बेटियों के साथ एट्रोसिटी होता है, यहाँ भारत में आप सबको पता है हर 15 मिनट में एक गरीब बेटी के साथ रेप मर्डर होता है, उसकी जघन्य अपराध उसके साथ होता है। लेकिन दरिंदे खुले घूमते रहते हैं। अभी हरियाणा में मनीषा हत्याकांड हुआ, वहाँ भी बेटी के साथ के दरिंदे खुले घूमने लग रहे। उन्नाव कांड में कुलदीप सेंगर ने एक दलित बेटी के साथ रेप करके उसका पूरा परिवार तबाह कर दिया था। ये सब BJP के दरिंदे हैं। और जो भी गलत काम रेप वगैरह करके BJP ज्वाइन कर लेते हैं, BJP इनको के श्रेय पर ये सब काम हो रहा है। अभी 2 दिन पहले आप लोगों ने देखा CGI गवई साहब के कोर्ट में एक मनुवादी RSS विचारधारा का एडवोकेट, वो मैं तो उसको एडवोकेट नहीं कहूँगी, एडवोकेट तो लोगों को न्याय दिलाता, वो तो एक आतंकवादी किस्म का प्रवृत्ति का व्यक्ति हो गया। और ऐसे लोगों पर तो राजद्रोह का केस होना चाहिए। और ये BJP ऐसे लोगों के इशारे पर, RSS के इशारे पर ये जो बहुजन समाज के SC ST OBC माइनॉरिटी के जो लोग उच्च पदों पर हैं उनको नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं। ये संविधान को ख़त्म करना चाह रहे हैं। लेकिन संविधान तो इन बड़ुओं से ख़त्म नहीं होया, लेकिन ये अपने बाप को चेंज करने लगे। आप सब न पता है इनके बाप कौन है कौन नहीं, लेकिन हमें तो अपने माँ बाप का, अपने दादा दादी का सबको पता है, हमारे महापुरुषों का पता है। हमारे अंदर बाबा साहब मान्यवर काशीराम जी, बहन कुमारी मायावती जी का खून हमारे अंदर है। और फुल्ले साहू, माता सावित्रीबाई, रमाबाई माता का खून हमारे अंदर है। मैं अम्बेडकरवादी विचारधारा को मानने वाली हूँ और पाखंड के खिलाफ हूँ। मैं पाखंड के खिलाफ बोलती हूँ। आए दिन मैं जंतर मंतर पर धरने प्रदर्शनों में भी आती रहती हूँ, जहाँ भी समाज के साथ एट्रोसिटी हो। बहुत ही गलत हो रहा है। UP सरकार में ये BJP सरकार आए दिन 1 लाख से ज़्यादा स्कूल कॉलेज बंद कर दिए ताकि गरीब का बच्चा सरकारी लेकिन जनता तो फिर भी ताली बजा रही है, ताली बजा रही है, लेकिन वो धोखे में है। ये सब EVM का कार्य। और मुख्यमंत्री जी डेंटिंग पेंटिंग की बात, EVM का काम है। अगर मुख्यमंत्री जी डेंटिंग पेंटिंग की भी बात में सौदाना है ही उसका, मुख्यमंत्री का। जैसे पाखंडियों को, जब मठों में रहने वाले को, एक चाय बेचने वाले को देश का प्रधानमंत्री बनाओगे, एक तड़ी पार को देश का गृह मंत्री बनाओगे, तो देश का दुर्भाग्य है। ऐसे लोगों को तो जेल में होना चाहिए था। और ये देश को चला रहे हैं किसी अम्बेडकरवादी विचारधारा को मानने वाले को प्रधानमंत्री। अभी आपके पास दोबारा आते हैं, पहले इनका भी परिचय करवा दें, ठीक है। आप कहाँ से आए हो? जी, हम जाओ मत अभी। हम उत्तर प्रदेश गाजीपुर से आए, विधानसभा जहुराबाद से। मेरा नाम मिश्री लाल भारती है। अच्छा जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? तो मतलब आप कल की परिनिर्वाण दिवस तो कल है, लोग बहन जी ने जो आह्वान करा तो कल का करा, आप पहले ही पहुँच गए? जी, ऐसा है कि ये सरकार की जो कूटनीति है कि 9 तारीख को जो तमाम तरीके की 56 ट्रेनें जो बंद कर दी गई है, तो हम लोग इसी सस्पेंशन पड़े थे कि कहीं शायद हो सकता है कि 9 तारीख जो ट्रेन बंद करने की बात थी और जो चर्चा चल रही, हालांकि ये खबर आपको गोदी मीडिया में नहीं मिलेगी, ये सही जो समाज के चैनल हैं उन पे आपको मिलेगी। अब ये बुजुर्ग क्या कह रहे हैं? बुजुर्ग कह रहे हैं कि ट्रेन बंद कर दी गई, तो ये बात कितनी सही है आपको अब मालूम पड़ेगी इनके मुखारबिन थे। जी बताओ। जो ये ट्रेन बंद करने का जो इन्होंने काम किया है, रैली से 5 दिन 6 दिन यानी 3-4 तारीख से ये अपना जो है 56 ट्रेनें उत्तर प्रदेश में बंद कर दिया है कि ताकि बाहर से लोग परिनिर्वाण दिवस पर न पहुँचने पाएँ। इसी के एवज में जो है हम लोग 1 दिन 2 दिन पहले ही जो है घर छोड़ दिए हैं। अच्छा। कि यदि ट्रेन नहीं मिलेगी तो हम लोग पैदल चलेंगे, जैसे चलना होगा यानी हम रैली में पहुँचेंगे। तो ये सरकार की जो नीयत और नवैयत जो है वो बहुजन समाज पार्टी के प्रति जो है घिनौना किस्म की है। ये बहुजन समाज पार्टी को रसातल को भेजना चाहती है। इसके पास समाज का कोई परिवर्तन नाम का कोई चीज़ नहीं है। समाज के प्रति इसका कोई लगाव नहीं है। समाज को ध्रुवीकरण कराना चाहती है। इसलिए जो है कि हम लोग 2 दिन पहले जो है घर छोड़ करके, गाजीपुर छोड़ करके हम लोग लखनऊ में पहुँचे हैं। 2 दिन पहले, 2 दिन पहले लोग आ रहे हैं, तो ये बहन जी के प्रति लोगों की निष्ठा है, बहन जी के प्रति आदर है, बहन जी के प्रति जो भाव है लोगों के अंदर वो है।
तो क्या आने वाले समय में क्या लग रही है आपको जी, बहन जी की सरकार? आने वाले समय में जो हमको बहुत बड़ा सीख मिली है सर, जो बहुत बड़ी सीख मिली है गरीबों के प्रति, कि आज जो है पूरा देश जो है बहन जी के इंतज़ार में बैठा हुआ है कि अब हमने बीजेपी को, कांग्रेस को देखा, बीजेपी को देखा, तमाम तरीके के संगठन और पार्टियों को देखा, उससे अब हमको निजात मिलने वाली नहीं है। बहन जी ने 4 बार उत्तर प्रदेश में शासन चला करके पूरी ज़मीन पर हर सर्व समाज के नाम पर सर्व समाज को जो है विकास करने का काम किया। आज वो दिन बीच में छोड़ देने का नतीजा हुआ कि सारे लोग त्राही त्राही की तरफ लगे हुए हैं। आज जो है आने वाले इंतज़ार में बहुजन समाज पार्टी को 2027 में पूरा सर्व समाज के लोग इंतज़ार में लगे हुए हैं, इंतज़ार में बैठे हैं। बिल्कुल इंतजार में बैठे हैं, आप भी इंतजार में थोड़ी से खड़े रहो, मैं थोड़ी सी इन पे भी कोई सवाल कर लूँ। तो मोदी जी तो यूँ कह रहे हैं कि 2047 तक विश्व गुरु बना देंगे। कुछ विश्व गुरु ना है, न तो भारत का बट्ठा गोल कर दिया। ये अपने गुजरात के लोगों को कई हजार करोड़ रुपए चंदा वो लोन दे के बैंकों से और फिर उनका माफ़ करवा देते हैं। अगर कोई गरीब आदमी SC ST OBC माइनॉरिटी का लोग कोई, तो योगी जी के काम से, मोदी जी के काम से आप खुश नहीं हो? मैं तो कुछ भी को नहीं, न तो भारत का सत्यानाश कर दिया सत्यानाशियों ने। ये तो इनका तो मकसद देख के था भारत के संविधान को ख़त्म करना, लेकिन ये अपने संविधान को तो ख़त्म नहीं कर सके, इनकी औकात नहीं है। क्योंकि बहुजन समाज का लोग जागरूक हो गया और बाबा साहब के अनुयायी एक आवाज़ पे बाबा साहब की पे ये लाखों की संख्या में समाज जागरूक हो गया और इकट्ठा होने लगा। इनका आग लागी। मैं तो कहती हूँ BN राव को कहता ना अनिल मिश्रा कि संविधान BN राव ने लिखा, मैं कहती हूँ BN राव तो बाबा साहब की चड्डी धोता था। और ये जो ये अनिल मिश्रा है, अनिल मिश्रा का जीजा बाबा साहेब अम्बेडकर जी 32 डिग्री थी बाबा साहब के पास और 9 भाषाओं का ज्ञान था। तुम्हारे पूर्वजों के पास भी कौन है थे बेटा, इतनी डिग्री किसी के पास हो तो बताओ। तुमने तो पाखंड फैलाया, देश में देश का सत्यानाश किया है। हमारे टुकड़ों पर पलते हो तुम, तय हमारे दिए टुकड़ों ये ताली बज रही है, होंगे जय भीम को नारो है। सत्यानाशी हो, कुछ होता नहीं है तुम्हारा। मैं तो कहती हूँ भारत के युवा वर्ग को और बाबा साहब को मानने वाले लोगों से एक रिक्वेस्ट करती हूँ, अनिल मिश्रा जैसे समाज के गद्दार RSS के बढ़वे ये दलाल है, ये समाज का जो लोगों का भाईचारा खराब करते हैं, ऐसे लोगों का जूता मारने का काम करो जब तक इनका जूते नहीं लगेंगे। और अभी CGI गवई साहब पे एक RSS के पाड़े हुए कुत्ते ने RSS के पाड़े हुए कुत्ते ने माननीय CGI के ऊपर जूता फेंका। ये कानून का उल्लंघन है और ऐसे लोगों को पर राजद्रोह का केस होना चाहिए। अनिल मिश्रा को सलाखों के पीछे पहुंचाना चाहिए। अपनी भाषा में जवाब दो इन्हें, जैसे आप अपनी भाषा में जवाब दिए करो। मैं कहती हूँ भड़वे हो, तुम्हारी इतनी औकात नहीं, हमारे महापुरुषों का तो तुम गू की ओढ़ भी नहीं कर सकते। बराबरी तो कहाँ होगी, तुम अपने बाप को बदलने लगे। संविधान तो तुमसे नहीं बदलेगा, लेकिन अपने बाप को बदलने लगे। बाबा साहब को तो पूरा वर्ल्ड मानता, पूरे देशों में बाबा साहब की सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ बाबा साहब की है। लेकिन तुमने तो पाखंड फैलाकर अपनी जेबें भरने का काम किया है। मैं तो कहती हूँ जब BSP की देश में सरकार बने, बहन कुमारी मायावती जी प्रधानमंत्री बनेगी, तो ये जो मंदिर है इनमें मंदिरों में स्कूल खोले जाएंगे। और जो इनका मंदिरों का जो चंदा है लोगों ने कि मैं अपनी खून पसीने की मेहनत दान करी है, वो रुपया यूनिवर्सिटी कॉलेज और मेडिकल में लगाया जाएगा। बिल्कुल बड़ी बात है, बड़ी बात है। मंदिर में कुछ नहीं है। देखो रुपया भी दे रहे, खुश है क्या? ये है बात, देखी आपने। तो सीधो इनको स्पष्ट कहना है कि मंदिर मस्जिद इनते कछु नहीं रहने वालों है। स्कूल कॉलेज जिनकी जरूरत है वहाँ पे कहीं ना कहीं सरकार मुंह मोड़ने को काम कर रही है। सादा ब्रिज भी इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि मंदिर मस्जिद के चक्कर में उलझाने के चक्कर में पड़े हुए हैं। लेकिन देखिए, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे गिरजाघर ये सब अपने लोगों के लिए उनके दिल के अंदर रहने चाहिए। वो उनका अपना मामला है, पर्सनली व्यक्तिगत मामला है। अगर कोई व्यक्ति पूजा करने जा रहा है तो वो अपने लिए मांग कर रहा है, कोई व्यक्ति नमाज़ पढ़ने जा रहा है तो वो अपने लिए मांग कर रहा है खुदा से। सबके अपने अपने मसलक हैं, अपने अपने उनके धर्म हैं, अपने अपने संप्रदाय हैं। लेकिन सारे धर्मों को, सारे संप्रदायों को, सारे मजहबों को, सारी जातियों को अगर एक सूत्र में पिरोने का काम करता है कोई, तो वो हमारा संविधान है। तो संविधान है, सिर्फ संविधान है। बाबा तो डेंटिंग पेंटिंग की बात करते हैं। बाबा योगी आदित्यनाथ
बाबा देखिए, बाबा योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या कहना है, उनको तो मठ में रहना चाहिए, लेकिन उनको पता है कि मठ से कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए उन्होंने कुर्सी पकड़ ली है। अच्छा। ठीक है, और चूंकि मैं तो उत्तर प्रदेश में हूँ, मैं देख रहा हूँ क्या है, उन्हीं का एक कार्यकर्ता जो है एक सड़क गड्ढे भरने के लिए एक सड़क में सोना पड़ता है उसको, मैंने अभी खबर चलाई थी, वो नेशनल खबर बनी थी। तो सब देखिए कहने की बातें हैं, कुछ है नहीं उत्तर प्रदेश के विकास में। माननीय बहन जी का आप एक देख सकते हैं कि ये लखनऊ में जो ऐसा विकास देख रहे हैं, ऐसे माननीय बहन जी को आना पड़ेगा। अगर लोगों को रोज़गार चाहिए, लोगों को सुरक्षा चाहिए, लोगों को लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया चाहिए, बच्चों को नौकरी चाहिए और विकास चाहिए, तो बहन जी को आना पड़ेगा। बहन जी को आना पड़ेगा। लोगों को विकास चाहिए, शिक्षा चाहिए तो बहन जी को आना पड़ेगा, रोजगार चाहिए बहन जी को आना पड़ेगा। लोगों की दिल की इच्छा है, आप समझ रहे होगे लोगों की भावना। वीडियो कैसी लग रही है कमेंट के माध्यम से बताते रहो और वीडियो को ठोकते रहो, ठोकते रहो, ठोकते रहो, दूसरे के फोन तक पहुंचा दो। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे, जब तक कि नहीं आता देसी देख बिगर ब्रेक बगल लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान।